हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ कुछ बातें जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड है, मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ यूट्यूब के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग जो न्यू क्रिएटर हैं और कुछ नए लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम है मेघा, मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है दीपक खन्ना और मेरी बेटी का नाम है अक्षिता खन्ना। सब लोग उसको दिया के नाम से जानते हैं यूट्यूब पे। दीपक दिया खन्ना दोनों के नाम पे मैंने चैनल बना रखा है, अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के नाम पे। दिया मेरी लाइफ में है तो समझ लो दीपक भी मेरी लाइफ में है। वो कहीं नहीं गए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। बाकी बहुत याद आती है उनकी, बहुत बहुत ज़्यादा आती है। कभी मैं मतलब उन्हें भूल ही नहीं पाती हूँ। हमेशा सुबह उठती हूँ, रात को लेटती हूँ, दिमाग में बस वो ही रहते हैं। घर में रहती हूँ उनके, उनकी चारों तरफ यादें ही यादें बसी हुई हैं। भूलना तो नामुमकिन है, बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है और भूलना भी नहीं चाहिए। देखो, जो शख्स ना एक एक ज़िंदगी आपके लिए जीता है, आपको सौंप देता है ना, तो उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए, कभी भी नहीं। उसको हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे ही मेरे पापा हैं, पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनको ऐसे ही चुटकियों में भुला देना ना बेवकूफ़ी होगी। कई लोग बोलते हैं ना, आगे बढ़ो, तो कभी मत बढ़ो आगे, कभी मत बढ़ो। जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी भी बहुत सी मजबूरियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो भूल गए हैं अपने पति को या भूल गए हैं अपनी पत्नी को, आगे बढ़ गए। नहीं, कुछ मजबूरियां होती है जिनमें भूलना पड़ता है और कुछ होता है कि नहीं भूल पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूल पाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलती हूँ। क्योंकि यार मतलब इतने साल तुम्हारे साल कोई रहा है और उसको ऐसे ही भूल देना गलत बात होती है। फिर तो फ़र्क ही नहीं रह जाएगा ना, इंसानों में, जानवरों में नहीं रह जाएगा। और जानवर भी देखो वफ़ादार होते हैं, वो भी एंड तक साथ निभाते हैं ना। तो बस दीपक हैं, मेरे साथ हैं, चैनल उनके नाम पे है, सब कुछ उनके नाम पे है। उनकी बातें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनकी वजह से मैं यूट्यूब पर मतलब जो है फेमस हुई हूँ। जो भी है, आप लोगों में से कई लोग क्वेश्चन करते हैं पति के नाम पे जो है व्यूज़ लेती हूँ। तो देखो, पति के नाम पे चैनल है, पति के नाम पे व्यूज़ लेती हूँ। पति के नाम पे जो है मैं विडो पेंशन लेती हूँ। पति के नाम पे ही जो है अ, जीती हूँ। ये कह सकते हो आप लोग, तो कुछ भी कह सकते हो। और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं जो चैनल बनाना चाहते हैं, जो चैनल बना चुके हैं, कि चैनल कैसे बनता है, चैनल ग्रो कैसे होता है। तो देखो, मैंने जब चैनल बनाया था तो मैंने सोचा था कि मैं ना इससे अपना गुजारा करूँगी, अर्निंग आएगी, ये सब करूँगी। तो चैनल मैंने बनाया, लेकिन एक एडसेंस वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो मैंने नहीं किया था। वो मैंने 2 से 3 महीने बाद किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। बस वीडियोज़ डालती रहती थी, 2-3 महीने हो गए थे। बाकी बनाया तो उसमें जो भी मैंने वीडियोज़ डाली थी, वॉच टाइम हुआ था, वो सब उसमें ऐड हो गया था। तो चैनल कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि मैं शायद दूसरा चैनल बना ही नहीं पाऊँ, मुझे पता ही नहीं है मैंने कैसे, किस तरीके से, क्या-क्या किया था चैनल बनाते टाइम। बस बना लिया था। मेरे को नहीं पता कैसे बनता है चैनल, सच में। टेक्निकल चैनल वगैरह देख के थोड़ा-थोड़ा मैंने उस टाइम किया था। और उस टाइम किसके चैनल देखे थे ये भी मुझको नहीं पता है। तो मैंने तो तुक्के में चैनल बनाया था। हाँ, बस मोटिव यही था कि पैसा कमाना है, पैसों के लिए यूट्यूब पर आई थी। और यूट्यूब ने सम्मान भी बहुत दिया है, आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है। कोई कमी नहीं रखी मेरी लाइफ में, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी। यूट्यूब पर जो लोग बोलते हैं ना कि हम फेम के लिए आए हैं थोड़ा-सा, तो सब झूठ ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको फेम ही चाहिए, सबको पैसा चाहिए। इतनी मेहनत वीडियो बनाने में, एडिट करने में और उसको टाइम से अपलोड करने में। लोग कहते हैं ना हम बहुत मेहनत करते हैं, तो हर काम में मेहनत है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर जाके करने का काम हो, हर काम में मेहनत हो। इसमें तो फिर भी बहुत कम मेहनत है, इसमें तो बहुत कम मेहनत है फिर भी और कामों के मुकाबले। ये तो आप भी लोग भी मानते ही होंगे। लोग बोलते हैं ना तुम्हारे लिए हम टाइम से अपलोड करते हैं, तो हमारे लिए तो होता ही है, हम लोग देखते हैं। बाकी फ़ायदा तो हमारा ही होता है ना ज़्यादा, क्योंकि हमें अर्निंग होती है उस चीज़ से। तो अपने लिए मेहनत करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा ना। और एक क्वेश्चन आता है कि
एड्स, प्रमोशन, ये सब सामान फ्री में मिलता है। तो देखो कुछ सामान तो फ्री में मिलता है और कुछ के लिए पैसे भी पे किए जाते हैं, कुछ सामानों के लिए। तो करते हैं हम लोग, अच्छा लगता है, न्यू न्यू चीज़ें आती हैं, मैं तो खुश हो जाती हूँ, बहुत इन्हीं चीज़ों से खुश हो जाती हूँ। और बाकी सेविंग करती हूँ एक्स्ट्रा कमा के अपनी बेटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करती हूँ। शादी करनी है दिया की, करनी है ना, पढ़ाई है, अच्छी एजुकेशन देनी है, तो इतना तो बनता है ना एक्स्ट्रा। ओवर टाइम भी तो करते हैं ना हम ऑफिस में, तो इस पे करने में क्या बुराई है। मैं करती हूँ, एड्स प्रमोशन करती हूँ, ऐसे मिलते हैं कुछ कुछ में तो सामान मिलता है सिर्फ। और सामान भी मैं ऐसा लेती हूँ कि जो आगे काम आए, कभी देने में कभी लेने में, ऐसा लेती हूँ मैं। बहुत ही मतलब घरेलू टाइप की हूँ मैं, ग्रैंडी टाइप की हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है देखो। और एक होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यूट्यूब पे जब हम थोड़ा सा मतलब अच्छा करने लग जाते हैं, हमारे 5,000 6,000 7,000 जब सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तब भी हमारे पास जो है प्रमोशनल ऑफ़र आने लगते हैं। तो देखो कुछ तो होते हैं रियल, जैसे बहुत सारे हैं जो मैं करती हूँ वो रियल ही हैं, और बाकी कुछ जो होते हैं ना वो पता नहीं अजीब सा ऑफ़र देते हैं। जैसे हमको एक एक वीडियो के 50,000 पता नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पे करने की दावा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लिंक देते हैं जिस पे कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। न्यू क्रिएटर को मैं स्पेशली बता रही हूँ, अगर आपके 5,000 10,000 सब्सक्राइबर भी हैं, 20,000 भी हैं, तो कभी भी ईमेल जो भी आता है उस पर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक मत करो। वहाँ पर अगर कोई भी मेंशन दिया हुआ है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को आप जो है व्हाट्सअप से मतलब ऐड करो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फिर व्हाट्सअप से बात करो, लेकिन कभी भी लिंक पर क्लिक मत करो किसी भी वेबसाइट पर, या फिर जो भी वहाँ पर लिंक दे रखा है किसी भी वीडियोस वगैरह का। चैनल हैक होने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर, मैं इसलिए बोल रही हूँ, 5,000 जिसके हैं, 4,000 जिसके हैं, 1,000 भी जिसके हैं, वो बहुत मेहनत से करे गए हैं। पता है ना आपको, बहुत मेहनत से होते हैं, वॉच टाइम बहुत मेहनत से पूरा होता है, और किसी को वो हैक करने के बाद ऐसे ही मिल जाएगा तो उसके तो मज़े आ जाएंगे। उसको क्या करना होगा, सिर्फ चैनल का नाम चेंज करना होगा और वीडियोस बनानी होगी, बाकी तो उसका सारा काम उसको करे कराए मिल गया होगा ना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखो कि कभी भी एड्स का ऑफ़र आए तो पैसों का लालच बिल्कुल मत करो कि 50,000 मिल रहे हैं हमको तो 10 मिनट के, कभी भी मतलब उस तरफ मत भागो। आपका जो एक चैनल है ना, जो कभी आपको भविष्य में चाहे 50,000 कमा के देगा महीने के, एक बार नहीं महीने के देगा, तो उसको बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपको मिलेंगे, आपके चैनल से ही मिलेंगे, एक बार न सही कई बार मिलेंगे, अगर आप अच्छा से चलाते रहोगे उसको, तो डेली ब्लॉग्स डाल के। और हाँ, एक क्वेश्चन ये रहता है कि मैम चैनल को कैसे ग्रो करें। तो चैनल को ग्रो करने का देखो किसी का कोई टिप्स नहीं होता है, मेरा तो यही है कि मैं डेली ब्लॉग्स डालती थी, 10 मिनट से ऊपर का डालती थी, और 10 मिनट से ऊपर का डालती थी, डेली डालती थी। और मैंने जब 1 साल हो गया, कई लोगों से रिक्वेस्ट भी करी, कई लोगों ने मेरा पिन भी किया, कई लोगों ने मेरा कमेंट में शेयर भी किया, मैंने भी उनको बैक टू मतलब थैंक यू बोला, उनके लिए वीडियोस बनाई, और उनके कहने के अनुसार मैंने उनका कम्युनिटी में शेयर भी किया, 2 से 3 बार किया मैंने। और बाकी मेहनत देखो मैंने करी है 1 साल तक लगातार, उसके बाद भी मैं ही कर रही हूँ। और पसंद के ऊपर बात है, आपको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं, आपकी लाइफ से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो बने रहते हैं सालों साल। कुछ ऐसा कंटेंट लेकर चलो, जैसे कि मैं डेली लाइफ अपनी शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं यही शेयर करती रहूँगी तो लोगों को एक आदत सी बन जाती है। कुछ तमाशे जो होते हैं वो शुरू शुरू में अच्छे लग होते हैं, लेकिन सबको पता है कि रियल लाइफ में जो है हमेशा ड्रामा तमाशा लगातार किसी की भी लाइफ में नहीं चलता, कभी तो सुकून के पल आते हैं ना। तो अगर हम सुकून के पल ही लोगों को देते रहेंगे तो सही रहेगा ना। बाकी बीच बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं, कभी कोई दिन ऐसा होता है कि मैं रोती हूँ फूट फूट कर, और कभी ऐसा दिन आता है मैं बिल्कुल ही टूट जाती हूँ, तो वो सब भी मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब कंट्रोवर्सी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
बाकी मेरी लाइफ में सुख आता है, दुख आता है, आप लोग खड़े रहते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हो, आते हो, आप लोग प्यार करते हो, मोटिवेट करते हो। मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, और सबकी लाइफ अलग अलग है, लेकिन जो दुख है वो सबका एक ही है, एक ही चीज़ से रिलेटेड है। तो इस दुख के टाइम पर कैसा फील होता है, क्या होता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कई बार हमको लोग बुरा बोलते हैं ना, तो नीचे हमारे कमेंट के नीचे लोग बोलते हैं ना कि आपको उनका दुख नहीं पता होता है ना, लेकिन कई सारे लोगों को तो पता होगा ना, जो इस स्टेज से गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं, उनको तो पता होगा ना। तो दुख अलग अलग नहीं होगा, फीलिंग तो वही होगी ना। तो सबका अपना अपना तरीका है, कोई भूल जाता है, कोई याद रखता है। याद रखना चाहिए, मेरे ख्याल से तो याद रखना चाहिए। बाकी लाइफ के जो काम होते हैं डेली के, वो तो चलते ही रहते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर साफ़ करती हूँ, मैं अपने घर में पूजा पाठ का भी खास ख्याल रखती हूँ, नई नई चीज़ें लेकर आती हूँ। ये लाइफ का पार्ट है, इसको भी तो आगे बढ़ना कहते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना शादी करके ही आगे बढ़ो, या किसी से मतलब अपना नाम जोड़ो तभी आगे बढ़ना हुआ। किसी के नाम को लेकर हम चल रहे हैं, साथ साथ उसका नाम रोशन कर रहे हैं, उसको भी तो नाम आगे बढ़ना कहते हैं ना। अब मैं कल को जो है दिया बड़ी हो जाएगी, तो वो भी तो बोलेगी ना मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कितना प्यार किया था, वो भी तो कुछ सीखेगी ना। मेरे को दिया को सीख देनी है ना। अब मेरी मम्मी मुझ पे कितना प्राउड फील करती होंगी, आप ये देखो, कितना फील करती होंगी। बेफिक्र रहती है मेरी मम्मी कि मेरी बेटी अकेली है, लेकिन मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दोपहर का टाइम है, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती हूँ। शाम हो जाती है, 4, 5, 6 बज जाते हैं, मैं दरवाजे नहीं खोलती, मैं अंदर ही अंदर रहना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। एक टाइम था कि बहुत घूमी हूँ उनके साथ, बहुत घूमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब इस तरीके की नहीं थी, नहीं नहीं मुझे घुमा के लाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। मैं उस टाइम भी मतलब बहुत सलीके से रहने वाली थी, अब भी रहती हूँ, मैं उसी तरीके से रहती हूँ। शौक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन और शौक पैदा हो गए हैं। घर को ये सजाना है, ऐसे सजाना है, मतलब चेंज कर लिया अपने आप को। खर्चे होते हैं, अभी भी होते हैं, और चीज़ों में होते हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और क्या बताऊँ अपने बारे में। सब कुछ तो आप लोगों को पता ही, आप लोग कितने सालों से देखते आ रहे हैं। एक मेरी लाइफ में एक और मोमेंट आने वाला है, जो कि दीपक से ही जुड़ा है। मेरी जो दीपक के साथ फर्स्ट बातचीत हुई थी अच्छे से, प्यार वाली, वो 25 अप्रैल को हुई थी। वो दिन आ रहा है, तो बहुत मिस करती हूँ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसके रिप्लाई करूँगी। अभी तो फ़िलहाल इतने ही आते हैं, इसी से जुड़े आते हैं। राखी से रिलेटेड भी आते हैं, मैं काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ। राखी जो है मेरे हस्बैंड के दोस्त की बेटी है, हालांकि बड़े थे वो भैया, राखी के पापा मतलब मेरे हस्बैंड से, फिर भी दोस्ती तो दोस्ती है, जो कि चल रही है अभी भी। देखो, राखी मेरा हर मोमेंट पे साथ देती है, और मैं भी उसको एज ए फैमिली मेम्बर मानती हूँ अपना। कहते हैं ना, खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है, तो उसके साथ बस मेरा वही रिश्ता है। सगे बच्चों ने तो कह नहीं सकते यार, कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। उनकी तो तारीफ़ क्या करूँ मैं, बस इसकी तारीफ़ कर लेती हूँ, बहुत है। राखी को कई लोगों ने बोला भी, मेरे घर के लोगों ने, डायन है डायन है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रही थी मेरे लिए, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो बस ब्लेम लगा रहे थे। तो राखी आपको कहीं से डायन लगती है? अगर वो लगती है ना, तो वो डायन बड़ी अच्छी है, उस देवी से जो कि गालियाँ बकती हुई चली गई थी। मैं उसी देवी को बोल रही हूँ जो उसको डायन बोलती है। तो डायन बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। आपके लिए कैसी है? आपके लिए भी बहुत अच्छी है, आप लोग इतनी तारीफ़ करते हो उसकी, बस पूछो मत, है ना। और मेरी मम्मी, मेरे पापा भी हैं, कहीं नहीं गए हैं वो। मेरा भाई, मेरी बहन, भाई, बहुत सारे भाई हैं मेरे, सन्नी भाई, मन्नी भाई, अन्नू भाई, और भी बहुत सारे भाई हैं, किस किस के नाम लूँगी मैं। मौसी जी, मौसा जी, मेरी मामी, सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं। बड़ी मम्मी, बड़े पापा मेरे बहुत बीमार चल रहे हैं, आज भी उनकी डायलिसिस है, जाना है 4 बजे के टाइम पर। तो प्रे करो आप लोग कि सब कुछ ठीक हो जाए।
बहुत खर्चा होता है डायलिसिस में, आपको पता है ना। हफ्ते में 2 डायलिसिस, और कब से चल रही है मैं आपको बताऊँ, सितंबर अक्टूबर से चल रही है, लगातार चल रही है। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था, ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप लोगों की दुआ और मेरी बड़ी मम्मी भी बहुत ज़्यादा करती हैं प्रे बड़े पापा के लिए। सब कुछ ठीक होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। एक खुशी हमारे घर में आने वाली है, बहुत जल्दी हम आप लोगों के संग शेयर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, इसी महीने करेंगे, इसी महीने करेंगे या स्टार्टिंग में करेंगे। इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। 9वां महीना चल रहा है, इतना मैं बता दूँ आप लोगों को, पता ही है आप लोगों को, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो क्या क्या चीज़ें होंगी लाइफ में आगे पता चलता रहेगा आप लोगों को, मज़ा आएगा जुड़ के नए सदस्य से। और कैसे खुशी में हम पागल होते हैं ये भी देखना। मेरे भाई की शादी थी, उस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे चैनल को नहीं देखते थे, वरना मैंने बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर मोमेंट्स उस टाइम पे जो है शेयर किए थे कि मेरी रियल मतलब जो होती है ना एक हंसी हंसी, वो निकल कर आई थी उस टाइम पर। बहुत खुश थी मैं, मोटी बहुत हो रही थी मैं उस टाइम पे, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, शादी के बाद ठीक हो गया था। तो चलो बहुत सारी बातें कर ली है आज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या भूल गई हूँ, फ्लो में भूल गई हूँ, बातें कहाँ से कहाँ जुड़ेगी मुझे नहीं पता, बस मैं फ्लो में भूल गई हूँ और बोल गई हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे अगर आप हो तो सावधान रहिए हर किसी से, क्योंकि सब ना फ्रॉड करना जानते हैं, मतलब ही है अधिकतर लोग तो बस अपना अपना सोचते हैं और बाकी भाड़ में जाए। किसी की मेहनत, किसी की मतलब पैसे की एक एक चीज़ जो होती है किसी की कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप अपने चैनल का खास ध्यान रखो। 5 रुपए के चक्कर में अपना 5 लाख का नुकसान मत करवा लेना, ठीक है। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।